हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, पूरा दुनिया को जहां पे महामारी से लड़ना पड़ रहा है, वहीं पे भारत को महामारी के साथ साथ आतंकी गतिविधियों से भी लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ चाइना जहां पे इंडियन ओशन के अंदर अपना कब्जा जमाने के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं पे चाइना का नाजायज दोस्त पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों को फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। और ऐसे ही एक गतिविधियों के द्वारा जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर आतंकियों को भेजा गया तो उन्हें मार गिराने के मिशन में 5 भारतीय जवान भी शहीद हो गए। और दोस्तों, इसके बाद पूरा देश में महामारी के बावजूद ऐसा स्वर उठने लगा है कि भारत की तरफ से फिर से एक बार पाकिस्तान को इस हिमाकत का जवाब देना चाहिए और सबक भी सिखाना चाहिए। पर इसी बीच कुछ विदेशी अखबारों में बताया जा रहा है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ पर्याप्त कदम न उठाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है रशिया और फ्रांस। पर ऐसा क्या हुआ जो रशिया और फ्रांस को ही इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है? और सच में क्या ऐसा कुछ हुआ है जो रशिया और फ्रांस के कारण से भारत पाकिस्तान के इन हिमाकतों के ऊपर फुल फ्लेज अटैक करके इसका जवाब नहीं दे पा रहा है? तो चलिए दोस्तों, आज जानने का कोशिश करते हैं कि विदेशी मीडिया में छपा हुआ इस रिपोर्ट के पीछे असल हकीकत है क्या। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भेजा गया आतंकियों के वजह से भारत के जो 5 जवान शहीद हुए, उसका बदला लेने के लिए भारत के अंदर से ही आवाज उठ रहा है कि और एक बार इंडिया को एयर स्ट्राइक जैसे मिशनों को अंजाम देना चाहिए। साथ ही साथ यूरेशियन टाइम्स में भी पाकिस्तान के तरफ से किया गया ये हरकत को निंदा करते हुए बताया गया है कि अगर भारत की तरफ से फुल फ्लेज अटैक को हॉल्ट किया जा रहा है तो इसके पीछे मेन कारण है रशिया और फ्रांस। पर दोस्तों, ये दोनों देश ही तो भारत के बहुत ही क्लोज एलाइज में शामिल है। इन दोनों देशों की तरफ से हमेशा से ही भारत के हर एक प्रतिक्रिया को सपोर्ट किया गया है, ना कि अपोज किया गया। इवन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी सबसे पहले इन दोनों देशों की तरफ से ही भारत के प्रतिक्रिया को सपोर्ट किया गया और पाकिस्तान द्वारा किया गया हरकतों को खंडन किया गया था। दोस्तों, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से ही भारत का रुख बदला हुआ है। अब भारत हर एक कार्रवाई का पलटा जवाब देता है, जिसका सबूत हाल ही में उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक के द्वारा दिया गया। भारत का नीति अब यह है कि चाइना हो या पाकिस्तान हो, भारत को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो भारत उसका पलटा जवाब देगा। जब कुछ एक्सपर्टों को यूरेशियन टाइम के द्वारा पूछा गया है कि भारत के इन 5 जवानों के शहीद होने के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान का इन हरकतों को लेके इस बार किस तरीके का जवाब दिया जा सकता है, तो एक्सपर्टों का मानना है कि भारत की तरफ से अगर फुल फ्लेज कोई स्ट्राइक नहीं किया जाता है तो उसके मेन कारण है रशिया और फ्रांस द्वारा डिले किए जाने वाले S-400 और राफेल का डिलीवरी है। उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इसी महीने के अंदर भारत को 36 राफेल में से पहले राफेल का बैच मिल जाना चाहिए था। पर पूरा दुनिया में जिस तरीके से महामारी फैला है और महामारी की वजह से फ्रांस जिस तरीके से लॉकडाउन के अंदर है, इसी वजह से माना जा रहा है कि भारत को अपना पहला बैच राफेल मिलने में कम से कम 1 महीना और डिले होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 के सितंबर महीने में ही इंडिया और फ्रांस के बीच में 36 राफेलों का डील हुआ था, जिसका लागत करीबन 7.87 बिलियन यूरो था। जबकि इस राफेल एयरक्राफ्टों में फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों के कंपेरिजन में करीबन 13 इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन था। मतलब इन एयरक्राफ्टों को ऐसे बनाया गया है ताकि इंडिया के जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इंडिया के कंडीशन और वेदर कंडीशन में आसानी से ऑपरेट हो पाए और जिस तरीके का एनवायरमेंट में इंडिया इसे इस्तेमाल करना चाहता है, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, ऐसे कंडीशन को बाखूबी निभा पाए। एग्रीमेंट के तहत एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होने के 67 मंथ के बाद भारत को अपना पहला राफेल एयरक्राफ्ट मिल जाना चाहिए था। इंडिया के द्वारा टोटल 2 स्क्वाड्रन राफेल को 2 अलग अलग जगह में डिप्लॉय किया जाना है, जिनमें से पहला स्क्वाड्रन नंबर 17 गोल्डन एरो को अंबाला में रखा जाना है, जो पाकिस्तान के नजदीक है, और इस स्क्वाड्रन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया द्वारा तैयार किया जा रहा है। जबकि दूसरा स्क्वाड्रन वेस्ट बंगाल के हसीमारा बेस में रखा जाएगा, जो चाइना बॉर्डर के नजदीक है। मतलब दूसरा स्क्वाड्रन को चाइनीज एयरफोर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं पे भारत के फुल फ्लेज काउंटर के बीच में आने वाला और एक इक्विपमेंट है रशिया का S-400। इंडिया द्वारा रशिया के साथ भी 2018 में 5 S-400 सिस्टम खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। वैसे तो रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि महामारी की वजह से S-400 के डिलीवरी में कोई डिले नहीं होगा, लेकिन पेमेंट के इशू को लेकर ऑलरेडी रशिया की तरफ से S-400 के डिलीवरी को लेकर डिले किया जा चुका है। रशिया और भारत के बीच में जो S-400 सिस्टमों को लेकर डील हुआ है, उसका क्षमता दुनिया के किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल की तुलना में काफी बेहतरीन है। जबकि बहुत सारे वेस्टर्न एक्सपर्टों का तो यह भी कहना है कि S-400 सिस्टम अब तक दुनिया में बनाया गया सबसे बेहतरीन सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम है। इन मिसाइलों का क्षमता करीबन 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी हवाई ऑब्जेक्ट को मार गिराने का है, जबकि इन सिस्टमों में जो रडारों का इस्तेमाल किया जाता है उसका रेंज करीबन 600 किलोमीटर है। रशिया द्वारा S-400 सिस्टमों को अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट इसके सामने खिलौने से भी छोटा है। एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से पहला S-400 सिस्टम भारत को 2021 में ही डिलीवर किया जाना संभव हो पाएगा। पर अगर ये दोनों सिस्टम भारत के पास अभी होता तो बिना किसी देरी करके भारत की तरफ से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका होता। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का क्षमता अभी भी इतना ज्यादा है
है कि ऐसे 100 से अधिक एयर स्ट्राइक भारत पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। भारत के पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा भारत के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल और S-300 भी ऑपरेशनल है। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि इंडिया के पास जितना भी हथियार है उसका इस्तेमाल करते हुए भारत पाकिस्तान का इस नापाक हरकत का जवाब जरूर देगा और पहले के एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे इस बार भी समय, जगह और हथियार भारत खुद ही चुनेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को किस तरीके से इस नापाक हमले का जवाब देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।